डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में गोलीबारी से इसके बाद हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन के होटल में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल, ये देखिए आप तस्वीरें, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जो सुरक्षा कर्मी है, सीक्रेट सर्विस के जो जवान है, वो लेकर जाते हैं और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए आप, उसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया जाता है तो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप गिर जाते हैं इस हड़बड़ी में और उसके बाद उनको संभाला जाता है, फिर से वो उठते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकाला। उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप को भी वहां से निकाला गया सुरक्षित तरीके से, सेफली। हमलावर ने करीब 8 राउंड फायरिंग की है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। हमलावर आप देखें, ना सिर्फ वहां पर हथियार लेकर पहुंच गया, और ना सिर्फ एक हथियार बल्कि 2 से 3 अलग अलग हथियार उसके पास थे, और 8 राउंड फायरिंग भी उसकी तरफ से की गई। और देखिए, अहम खबर है, ट्रंप ने हमले का वीडियो खुद जारी किया है। हमले के वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में संदिग्ध फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दौरान का वीडियो, एक तरफ हमलावर और दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जो कि उससे लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह का माहौल था, कैसे दहशत फैली हुई थी होटल के अंदर जब हमलावर दाखिल हुआ और उसने फायरिंग शुरू की। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के साथ उसका एनकाउंटर हुआ। ये उस दौरान की तस्वीरें। और अब आपको फायरिंग का सबसे नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रेस्क्यू का वीडियो आपको दिखाते हैं। बहुत गौर के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा। जेडी वेंस को सुरक्षित सीक्रेट एजेंट लेकर गए। ये देखिए आप, जेडी वेंस जिस कुर्सी पर बैठे थे, ठीक उन्हें एक तरह से खींचा गया और उसके बाद खींचते हुए उनको ले जाया गया। ये देखिए, सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने देर नहीं लगाई, तुरंत उनको वहां से रेस्क्यू किया। फायरिंग के बाद उपराष्ट्रपति को निकाला गया और ठीक उनके पास में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे, जिन्हें दूसरी तरफ ले जाया गया। इस तरीके से आप देखिए रेस्क्यू किया गया। और कहीं इस हमले का ईरान से कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं इसका ताल्लुक जंग से तो नहीं। ये है वो सवाल जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी उठा। ईरान के कनेक्शन पर बोले ट्रंप, ईरान कनेक्शन पर अभी कुछ नहीं कह सकता, जांच के बाद ही जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर हमलावर का मकसद ये था तो वो जान ले कि ईरान के खिलाफ जो जंग है वो हर हाल में अमेरिका जीतेगा। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और उठना भी लाजमी है। 40 दिन के युद्ध के बाद सीजफायर तो हुआ, लेकिन कभी भी फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। भारी तनाव है, गोलीबारी का कहीं ईरानी कनेक्शन तो नहीं है। ट्रंप की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1, ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे बाद ही यह शूट आउट क्यों होता है। नंबर 2, क्या यह ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की बहुत बड़ी साजिश है। नंबर 3, होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई थी और उसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। नंबर 4, होटल के बाहर ईरान वॉर पर प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद होटल के अंदर गोलीबारी होती है। इसके अलावा सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में घुस कैसे गया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, पूरा शीर्ष नेतृत्व अमेरिका का मौजूद था। पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कैसे हो गया जब इतने बड़े लोग, इतने इंपॉर्टेंट वहां पर लोग मौजूद थे। डिनर हॉल तक हथियार लेकर कैसे शूटर पहुंच गया, क्यों नहीं उसकी कोई चेकिंग हुई। हमलावर स्क्रीनिंग एरिया तक कैसे पहुंच गया। आप जरा समझिए कि अगर अंदर वो दाखिल हो जाता तो न जाने क्या होता। अमेरिका पर एक तरह से कयामत ही आ जाती। हथियार असेंबल करने या निकालने का मौका उसको कैसे मिल गया, कैसे उसकी इतनी हिम्मत होगी इतनी सुरक्षा के बाद। ट्रंप की सुरक्षा लेयर्स में यह गैप क्यों आ गया था। हमलावर के पास पावरफुल गन कहां से आई थी, कहां से उसने ये सब कुछ मुहैया कराया था। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल भारत और अमेरिका से जुड़ रहा है। वंदना झिंगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में, मुझे लगता है मेहमानों के जहन में भी यही होगा कि कहीं
इस हमलावर का ईरान से कोई कनेक्शन तो नहीं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। कुछ ताज़ा अपडेट्स अगर है हमलावर को लेकर, इस हमले से जुड़ी, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। और मुझे तो बार बार मैं पूछ ही लेता हूं, जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है, हेल होल, ये वर्ड डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद है। देशों के लिए वो हेल होल जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। और आज की तारीख में अमेरिका की जो पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, अमेरिका में एक बड़े वर्ग को लगने लगा है कि अमेरिका कहीं हेल होल ना बन जाए, नरक में तब्दील ना हो जाए। जिस तरह के हालात दुनिया भर में पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों के सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में यह हमला, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अभी तक अथॉरिटीज की तरफ से हमलावर की डिटेल आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई है। जो संदिग्ध के बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी फोटो दिखा रहे हैं, ये सारी बातें सही है, लेकिन अभी चाहे सीक्रेट सर्विस हो, FBI हो या फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, उनके तरफ से आधिकारिक तौर पर इसका नाम, पता से लेकर इसके मोटिव, इसकी जानकारी देना बाकी है। तो वो एक अहम बात होगी जिससे एक अंदाजा लगाया जा सकेगा कि क्या कारण था, क्यों वो हमलावर वहां पहुंचा, क्यों उसने गोलीबारी की, और क्या इसके पीछे कोई ईरान का मतलब था या ट्रंप की पॉलिसी का मतलब है। लेकिन हाँ, अभी तक की जो जानकारी मिली है अनऑफिशियली, उसके मुताबिक कैलिफोर्निया का 30 वर्षीय युवक एक पेशे से टीचर था और तब फिर वहां पर जाकर वो गोलीबारी करता है और उसकी कोशिश होती है कि होटल में उस कमरे में जाया जाए जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो इससे साफ तौर पर लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी का ये असर है कि अमेरिका में जो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, उसमें से बहुत सारे लोग इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल मैं ये सोचता हूं कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के कई इवेंट कवर किए हैं। ट्रंप के किसी भी इवेंट में कई किलोमीटर दूर तक जो है सो पूरा नाकेबंदी कर दी जाती है, और यहाँ हालत यह है कि 100 गज दूर भी स्कैनिंग नहीं की जाती है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि ठीक है, अमेरिका के होटल में प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंचे और वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली है कि कोई भी आदमी आराम से हथियार लेकर चले जाए। और वाकई इसी ने सबको हैरान करके रख दिया मनीष। और वो भी तब ऐसा सुरक्षा लैब, सिक्योरिटी ब्रीच वहां पर, जब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खतरा लगातार सबसे ज्यादा बना हुआ है वैश्विक हालात के मद्देनजर।